अभी आज की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने भी यही कहा है कि बच्चे पुरुषार्थ करने में, स्वयं को साधने में, तपस्या करने में कभी भी थकना नहीं है, आलस नहीं करना है। याद की सेवा में, याद की यात्रा में सदैव तत्पर रहना है, यो युक्त होकर रहना है, क्योंकि प्रभु चिंतन से ही हमारे जीवन में प्रभुता, दिव्यता, भगवत्ता का अवतरण होगा। यदि हम चाहते हैं कि शिव बाबा का दिव्य प्यार अपनी ओर आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें, शिव बाबा के प्यार को हम खींचें अपनी तरफ, तो उसके लिए देह अभिमान से ऊपर उठकर सोल कॉन्शियस बनना होगा। बॉडी कॉन्शियस होकर तुम प्रभु का प्यार खींच नहीं सकते हो। मधुर स्वभाव बनाने के लिए भी स्वीटेस्ट शिव बाबा को, शिव पिता को हर पल याद करना है। गहरे पानी में उतरना होगा। किनारे पर बैठने से कुछ विशिष्ट प्राप्तियां नहीं होती। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। जो प्रभु में, प्रभु रूपी सागर में, आनंद के सागर में, प्रेम के सागर में डूबने से डरते हैं, वो हीरे ज्वारात, रतन मोतियों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, डूबने के लिए, मैं को मिटाने के लिए तैयारी करनी होगी। किसी ने ठीक ही कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, इस अहम को मिटा दे। अहम शून्यता में प्रवेश कर मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अगर तू चाहता है कि मुझे विशिष्ट प्राप्तियां हो, मुझे सिद्धियां प्राप्त हो, परमात्म सिद्धि प्राप्त हो जाए, मैं प्रभु को सिद्ध करके प्रभु जैसा हो जाऊं, तो हस्ती को मिटाना पड़ेगा। कुछ बड़ा करना है तो मैं को जो है समर्पित करना पड़ेगा। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब तक बीज धरती में नहीं मिलता, मिट्टी में नीचे नहीं दबता और अपने आप को समाप्त नहीं करता, तब तक उससे वृक्ष नहीं बनता, फल फूल नहीं लगता उस पे। जो मिटते नहीं हैं वो पाते भी नहीं हैं। अहम को मिटाने से, अहम के समर्पण से ही उस सच्चे दिलवर, उस सच्चे दिलाराम, जो दिल को आराम देने वाला प्रभु परमात्मा शिव बाबा है, उससे हमारा मिलन हो सकता है। अहम को बचाओगे तो कभी भी सागर को नहीं पाओगे। जैसे बीज मर्ज होता है तो पौधा इमर्ज होता है, ऐसे ही जीते जी मरने से महामानव, देव मानव का जन्म होगा। व्यापकता में जाना है तो देह की दीवार, मिथ्या अहम की दीवार का अतिक्रमण करना होगा। तभी पूर्णता को पाएंगे, तभी परफेक्शन को पाएंगे, तभी परफेक्ट बनेंगे, तभी 16 कला संपूर्ण बनेंगे। प्यार के सागर में डूबने से प्यार के सागर हम भी बन जाएंगे। दुनिया में कोई प्यार का सागर नहीं, सभी प्रेम के भिखारी हैं। भिखारी भिखारी को क्या दान देगा, सब प्रेम के भिखारी। इसलिए सबकी एक ही शिकायत होती है इस दुनिया में, हर रिश्ते में एक ही शिकायत है, आप मुझे सच्चा प्यार नहीं करते। क्योंकि सच्चा प्यार किसी के पास है ही नहीं, सभी विपन्न हैं, सबके पास प्यार प्रेम का अभाव है, इसलिए सब दूसरे से मांग रहे हैं। सच्चे प्यार की डेफिनेशन भी किसी को पता नहीं है। घमंडी अहंकारी लोगों में प्यार ढूंढना महामूर्खता है। हमें तो ज्ञान के मोती, रतन चुनने वाले सच्चे हंस बनना है। हमें बगुला नहीं बनना है जो समाधि लगाकर बैठा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मछली आती है उसका शिकार कर लेता है। पति पत्नी
दोनों ही पवित्र हंस वृत्ति वाले बन जाएं तो गृहस्थी स्वर्गिक हो जाती है, वैष्णवी हो जाती है। दिव्य दृष्टि से अगम निगम के अनुभव होने लगते हैं। भविष्य सुंदर दुनिया का साक्षात्कार होने लगता है। आनंद रस पूर्ण अवस्था हो जाती है। आज बाबा ने वरदान में कहा, बच्चे तुम वर्ल्ड सर्वेंट हो, इस सारे संसार के तुम सर्वेंट हो, सेवक हो, सेवाधारी हो। सर्वेंट को हमेशा मास्टर एवं सेवा याद रहती है, मालिक याद रहता है और सेवा याद रहती है, सर्विस याद रहती है। तुम्हें भी हमेशा वर्ल्ड मास्टर जो है विश्वनाथ, वर्ल्ड मास्टर कौन? विश्वनाथ शिव एवं जो हमें आध्यात्मिक सेवा बाबा ने बताई है कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, वो उसमें हमें लगे रहना है। ऐसा करने से अवस्था हमारी एक रस हो जाएगी। जब उसकी याद में, विश्वनाथ की याद में रहेंगे तो विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। प्रभु की याद का रस सभी दुनियावी रसों को फीका कर देता है। ये सच्चाई है, तभी तो संसार लोग छोड़ जाते हैं। प्रभु के जो दीवाने हो जाते हैं, जो प्रभु में रस को पा लेते हैं, परमानंद को पा लेते हैं, वो इस संसार को नीरस, उनको संसार ये लगने लगता है, ये बेरस हो जाता है, इसमें कोई रस नहीं होता। जैसे हम सब का अनुभव है, कोई बहुत मीठी चीज खा लो, जैसे रसगुल्ला खा लो तो उसके बाद चाय पियोगे तो फीकी लगती है। ऐसे ही जिन्होंने प्रभु रूपी रसगुल्ला खा लिया है, उनके लिए संसार फीका लगने लगता है। ऐसी आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाती हैं। फिर उनको इस संसार का कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करता, दुनिया का कोई बाजार उनको आकर्षित नहीं करता। जहाँ 36 प्रकार की जो पदार्थ है आपको आकर्षित करने के लिए, कोई चीज उनको आकर्षित नहीं करती, बस एक ही चीज आकर्षित करती है, प्रभु प्रेम। उसी में ही वो डूबे रहते हैं। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है। नाजुक परिस्थितियां जो आगे आने जा रही हैं, प्रकृति से भी परीक्षा बहुत आएगी, कई प्रकार के तूफान आएंगे। वैज्ञानिकों ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि आज आगे आने वाला समय बड़ा नाजुक। बाबा कहते हैं जो नाजुक क्रूशियल परिस्थितियां, जैसे आजकल भी कोरोना की परिस्थिति आई हुई है, तो जो ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में वो पेपर समझ के हमें पास करना है। अगर हम चाहते हैं हम पास हों तो अपनी जो नेचर है, हमारा स्वभाव है, उसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। नाजुक नेचर वाले नाजुक परिस्थितियों को पास नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, वीक पर्सनैलिटी नहीं बनना है। आज का मोती है, डिस्कशन इज द वे फॉर गेनिंग नॉलेज एंड टू मच आर्गुमेंट इज द वे फॉर गेनिंग एनिमीज। अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उससे तो ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन टू मच आर्गुमेंट, जो तर्क वितर्क जो है वो करते हैं बिना मतलब के, डिस्कशन, आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो टू मच आर्गुमेंट इज द वे फॉर गेनिंग एनिमीज। इट इज बेटर टू लूज एन आर्गुमेंट देन टू लूज ए फ्रेंड। हमें अपनी आर्गुमेंट छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है, टू मच आर्गुमेंट में चले जाते हैं तो हमारे दोस्त मित्र, हमें रिश्तेदार हमारे छोड़ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यादगार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति